नमस्ते फ्रेंड्स, हेलो, राम राम, सत श्री अकाल। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स? आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग ग्रामर ही पढ़ रहे थे, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। और मेरी जैसे कि लास्ट क्लास थी, हमने दोनों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी। हालांकि एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, मैं बीच बीच में जो है एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो आपके लिए कंटिन्यू लेके आती रहूंगी। और अब जो है हम दो टॉपिक जो है वो पैरेलल पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, हम टेंस और मॉडल। मैंने आपको दोनों बातें बताई थी कि मैं आपको दो टॉपिक साथ में पढ़ाऊंगी। एक तो हम जो है टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और दूसरा हम मॉडल डिस्कस कर रहे थे। मॉडल, मैं वो वाली मॉडल की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको देखने को मिलती है। यहाँ हम जो ग्रामर का टॉपिक मॉडल है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको दो मॉडल के बारे में बता चुकी थी। हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, दैट इज कैन एंड कुड। अगर आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जो मेरे हैं मैंने उनको अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं कि मैंने कैन और कुड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। अब मैंने जो अगला जो मॉडल हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे मे और माइट, कि मे और माइट का यूज कहाँ होता है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मे, द यूज ऑफ मे, कि हम मे का यूज कहाँ करते हैं, मे मॉडल का यूज कहाँ पर होता है। बेसिकली देखिए फ्रेंड्स, मे इज यूज फॉर आस्किंग एंड गिविंग फॉर्मल परमिशन। आस्किंग एंड गिविंग, पूछना और देना। और कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन, जो हमारी औपचारिक अनुमति होती है। दो चीजें होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल हो गई हमारी औपचारिक और इनफॉर्मल हो गई अनौपचारिक। तो जब हम फॉर्मल परमिशन को आस्किंग या गिविंग देने की बात करते हैं, वहां पर हम मे मॉडल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखिए, मे आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूं? तो हम आंसर दे सकते हैं यस यू मे टेक, या आप ले सकते हो। यस यू मे, यानी वो एक ही बात हो गई कि हाँ आप ले सकते हैं, यानी आपने अनुमति पूछी, मांगी है या पूछा है। मे आई कम टू सी यू टुमारो, क्या मैं कल तुमसे मिलने आ सकता हूं? परमिशन मांग रहे हैं। यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। ठीक है। अब देखिए अगला है, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, कि माइट आई यूज योर फोन। आप सोच रहे हैं कि मे और यहाँ माइट का मैंने कैसे यूज किया है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी, जैसे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि माइट आई यूज योर फोन, कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ भी परमिशन है। पर दोनों परमिशन, जैसे देखिए कई बार हम जैसे अनुमति मांगते हैं, हमारे मन में एक डाउट चलता है, पता नहीं क्या हमें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब जहां पर हमें हेजिटेशन हो रही है परमिशन को मांगने के अंदर, और हमें ये लगता है कि सामने वाले से हमें शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। मेरे आपको समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमें परमिशन मांगने में मतलब हेजिटेशन हो रही है। कई बार हम किसी को, हमें लगता है, हमें डर लगता है क्या पता वो हमें उस बात के लिए इजाजत दे या ना दे। हमारे मन में एक हेजिटेशन होती है और हमें ये होता है कि सामने वाले से हमें हो सकता है पॉजिटिव आंसर ना मिले। तो इस स्थिति में हम माइट का यूज करते हैं, जैसे माइट आई यूज योर पेन। तो यहाँ सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है कि व्यक्ति जो उसे फोन मांगने के लिए कह रहा है उसमें वो हिचकिचा रहा है और उसे ये लगता है कि शायद फोन मांगूंगा तो वो नहीं देगा। और हमें पता है फोन आजकल कोई भी अपना किसी को दूसरे को टच करने नहीं देता है, तो उसे पता है मांग रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत कम लोग होते हैं, भाई इस्तेमाल कर लो, दे लो, काम में ले लो मेरा फोन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर उन्हें पता होता है कि हाँ उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हम माइट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट लगाकर एक बात समझाइए, कि इस अर्थ में मे जो है, जब मोस्ट फॉर्मल परमिशन की बात आती है तब तो फ्रेंड मे का यूज करते हैं, ठीक है। और कैन का यूज कब करते हैं? मोस्ट इनफॉर्मल, जब फॉर्मल की बात आती है तब हम मे का यूज करते हैं, और जब मोस्ट इनफॉर्मल की बात आती है जब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कई जगह हम यूज कैन आई यूज योर पेन, अब यहाँ पर सेंस बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि आपने उसे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करी है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपका कोई क्लासमेट है या जो भी बैठा है, आपने उससे पूछा कैन आई यूज योर पेन, इसका मतलब हो गई आप उसे परमिशन मांग रहे हैं, बट द वे ऑफ परमिशन यू डिमांड दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, आप उसे एक इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, बट मे आई यूज योर पेन, देन देयर इज मीनिंग इज डिफरेंट। वहां पर मतलब हो जाएगा कि आप उसे फॉर्मल वे में परमिशन मांग रहे हैं। तो मोस्ट फॉर्मल के लिए मे और मोस्ट इनफॉर्मल के लिए कैन। बट यहां पे देखिए, लेकिन जो कुड
कुड है वो फॉर्मल तथा इनफॉर्मल दोनों अर्थों में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लीजिए आपके पास में एग्जाम के अंदर ऑप्शन में मे हो ही ना, अगर अपन को एग्जामिनर ने ऑप्शन में मे दे ही नहीं रखा है और वहां पे अपने पास कुड है, तो नो डाउट विदाउट एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली टिक मार्क द कुड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कुड का यूज है वो फॉर्मल तथा इनफॉर्मल दोनों अर्थों में होता है। तो फ्रेंड्स आप ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कुड का यूज फॉर्मल, अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर ऑप्शन में मे नहीं दिया हुआ है, कुड दे रखा है, तो वहां आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है या बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कुड पे टिक मार्क लगा दीजिए। आगे मेरी बात यहां समझ में। और कई बार ये भी होता है देखिए फ्रेंड्स कि कई बार मे नहीं दिया होता, कुड नहीं दिया होता, कैन दिया हुआ होता है परमिशन के सेंस में, तो आपको कैन को करेक्ट करना है। आगे मेरी बात यहां तक समझ में। अब आप नेक्स्ट देखिए मे का यूज कहां होता है। मे इज यूज टू एक्सप्रेस क्या, डाउट, संदेह, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, फियर्स, डर को व्यक्त करने के लिए, जहां पर डाउट हो, अनसर्टेनिटी हो, फियर हो, वहां पर भी मे का यूज होता है। और यहां मैंने इन तीनों के वे में एक एग्जांपल लिखा है, जैसे द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। अब यहां पर क्या है, संदेह की स्थिति भी और अनसर्टेनिटी भी है कि आकाश में बादल हैं, बारिश होने की क्या है, संभावना है, यानी अनसर्टेनिटी, डाउट है, हो सकती है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर माइट दिया हुआ होता है तो वो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी ना के बराबर है। जैसे मान लीजिए आकाश में थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे के बराबर होंगे, शायद बारिश हो भी सकती है और नहीं भी होती। जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात आती है तब हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ही हैज परचेज 100 टिकट्स ऑफ लॉटरी, कि उसने मतलब लॉटरी के 100 टिकट्स खरीदे। ही मे विन अ प्राइज, मतलब श्योर नहीं है, शायद क्या पता वो प्राइज जीत भी जाए और ना भी जीते, तो यहाँ हो गई अनसर्टेनिटी कि वो प्राइज जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। नेक्स्ट देखिए, आई एम अफ्रेड दैट सम सीरियस में हैपन। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं, मुझे डर लग रहा है कि दैट सम सीरियस में हैपन, कुछ गंभीर घटित हो सकता है। यहाँ पर किसकी फीलिंग आए, यहाँ पर डर है, यहाँ पे डर की भावना है, यहाँ वो डरा हुआ है कि क्या पता कुछ ऐसा घटित हो जाए, तो आई एम अफ्रेड दैट सम सीरियस में हैपन। तो यहाँ पर भी किसका, किस मॉडल का यूज हुआ है, मे का। तो क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए, डाउट, अनसर्टेनिटी और फियर को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखिए फ्रेंड्स, विश और होप। ये तो सब आप जानते हो, बहुत बार बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे लिव लॉन्ग। तो जहां पर विश या किसी को कोई उम्मीद देनी होती है वहां पर भी हम, ये तो बिना कोई डाउट ही नहीं है, तो बहुत से आप जनरली हम डे टू डे लाइफ में भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भाई कहते हैं ना, पुराने लोग कहते हैं ना, भाई जीता रहो, खूब फलो फूलो। तो हम जैसे किसी को विश देते हैं, उसके लिए कामना करते हैं, तो यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग। फिर मे यू बोथ बी हैप्पी, आप दोनों खुश रहें, आबाद रहें। इस तरह से किसी के लिए शुभ कामना व्यक्त करने के लिए या कोई उम्मीद के लिए कि ना कोई भी किसी भी तरह से व्यक्त करने के लिए हम मे मॉडल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि मे का यूज कहां कहां होता है। अगर यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ ध्यान रखना ज्यादातर कि जब अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपके पास में मे ना दिया हुआ हो, अगर कुड दिया हुआ हो, तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा, वहां एब्सोल्युटली राइट होगा, क्योंकि कुड जो है वो फॉर्मल तथा इनफॉर्मल में दोनों में आता है। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग और जानकारियों के लिए कि आगे कहां कहां मॉडल का यूज होता है, मेरे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। एंड वंस अगेन रियली आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे आप लोग इतना प्यार, सपोर्ट और इतना मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे जो मतलब वर्ड नहीं है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। तो ये प्यार और सपोर्ट आप इसी तरह से इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए बनाए रखिए। थैंक्स अ लॉट। फिर मैं बहुत सारी और जानकारियों के साथ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक्स फ्रेंड्स।